हेलो। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ हितेश कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स से जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम 10 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक बार देख लो, ये जो आपका शेड्यूल है इस पे नजर डाल लो, उसके बाद मैं जो है वो क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने शेड्यूल। मैं रास्ते से हट जाता हूँ, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10 एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। आप पीसीएस दें, आप उससे सबऑर्डिनेट नायब तहसीलदार या कोई और एग्जाम देने जा रहे हैं, पंजाब के लिए पीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, विच ऑफ दीज फॉलोइंग पर्संस आर करेक्टली मैच्ड विद द मूवमेंट्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन। पहले दिया है आत्मीय सभा, सामने लिखा है राजा राम मोहन रॉय। दूसरा मानव धर्म सभा, सामने लिखा है राम सिंह। तीसरा नामधारी, सामने लिखा है दुर्गाराम माचाराम। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। 1 ओनली इज करेक्ट, 1 2 एंड 3 इज करेक्ट, 1 एंड 2 ओनली इज करेक्ट या 2 एंड 3 ओनली इज करेक्ट। देख लो एक बार, तरीका मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है अगर आप इसको आंसर करना चाहते हैं। मैं आंसर अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है जी, चलिए ये रहा ए, मतलब 1 ओनली इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में 1 ओनली ही सही है। राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा के सामने सही तरीके से मैच है, बाकी दोनों गलत है। एक बार देख लेते हैं कैसे। ऐसे नामधारी मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत की थी बाबा राम सिंह ने, और वो खालसा आर्मी के एक सोल्जर्स थे। एंग्लो सिख वॉर के बाद उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी। बाद में इसको कूका मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। और मैं इसमें कुछ चीजें, जैसे कि नेक्स्ट मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा की शुरुआत जो है वो दुर्गाराम माछाराम जी ने की थी। इसको 22 जून 1844 में सूरत में बनाया गया था और इसमें इनका साथ दिया था दादोबा पांडुरंग तारखाड़कर जी ने। और एक और चीज है, क्योंकि हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ना बड़ी दखियानुसी चीजें थी, तो उससे निकलकर लोअर कास्ट एक मूवमेंट जो है वो निकली, जिसे कहा जाता है मानव धर्म सभा। तो यहाँ पे सवाल में क्या था कि इन दोनों को उल्टा किया था, बाकी तीसरा ठीक था। आत्मीय सभा 1815 में इसका गठन राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था, जिसमें फिलोसफिकल थॉट्स जो है वो डिस्कस करते थे। कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया था। आत्मीय सभा वैसे फ्रेंड्स एसोसिएशन था और सोशल रिफॉर्म के मकसद से इस संस्था को बनाया गया था, सोसाइटी में बेहतर बदलाव लाने के लिए। इसीलिए हम जानते हैं राजा राममोहन रॉय, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या था, बस ये स्वाइप है। मतलब जो है मानव धर्म सभा जो है इनके सामने आना था दुर्गाराम माछाराम, और उसके अलावा एक मिनट, ठीक है, तो ये ऐसे आना था और ये ऐसे, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए सिर्फ ए 1 ओनली इज करेक्ट इसमें। ठीक है, तो 1 ओनली इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से। अगला सवाल है, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इन द बिलो गिवन पैसेज। यहाँ पे इस पैसेज में किसकी बात की गई है, मैंने पॉइंट्स में बना दिया वैसे से। इन द ईयर 1923 ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, पहला। दूसरा, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर स्वराज एंड टुक चार्ज ऑफ पब्लिसिटी ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या CR दास। ठीक है, चलो उत्तर आपको देना है, आप पॉज कर सकते हो, मैं जा रहा हूं उत्तर आपको दिखाने। ठीक है जी, चलो ये रहा उत्तर। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। कैसे? ये देखिए ऐसे इन्होंने शुरुआत की थी स्वराज न्यूज़पेपर्स की बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की पब्लिसिटी के लिए। उसके अलावा इनके मेंटोर थे CR दास या चित्तरंजन दास, जो एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है के एक बहुत ही प्रखर जो है वो प्रचारक थे। और 1923 में बोस जो है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, और सेक्रेटरी बनाया गया था बंगाल स्टेट कांग्रेस का। उसके अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरुआत की थी जिसको कहा गया था फॉरवर्ड, जिसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास जी, जो इनके मेंटोर थे। ठीक है जी, तो ये इन्होंने शुरुआत की थी न्यूज़पेपर स्वराज की, और ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, बहुत कम चीजें जो इनके बारे में पता है, मैंने उस पर सवाल फ्रेम किया है।
ज्यादातर भी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जाती है तो इंडियन नेशनल आर्मी से उन्हें रिलेट किया जाता है, ठीक है जी, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक से जो है बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो फैक्ट्स नहीं रखे जो कम जो है चर्चित फैक्ट्स हैं, उनको आपके सामने रखा ताकि आप इनसे भी रूबरू हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, नेक्स्ट सवाल आ गया आपके सामने ये, विच ऑफ दीज डायनेस्टीज एंड सिटीज आर करेक्टली मैच्ड, कौन सी डायनेस्टी और शहर उनके सामने सही तरीके से मैच किए गए। पांड्यन डायनेस्टी के सामने लिखा है मदुरई, पल्लवा डायनेस्टी के सामने लिखा है कांचीपुरम, चालुक्य डायनेस्टी के सामने लिखा है बादामी। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही तरीके से मैच किया गया, 1 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 ओनली या 2 एंड 3, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर है 1 2 3, तीनों ही सही तरीके से मैच किए गए हैं। मतलब देखो कैसे, पांड्या डायनेस्टी जो है इसने रूल किया 4वीं शताब्दी से लेकर 1345 एडी तक, 4th सेंचुरी एडी से, 4th सेंचुरी बीसी से, सॉरी 1345 एडी तक। आप समझ रहे हो, मतलब 1700-1800 सालों तक इस वंश ने राज किया। कोरकई, मदुरई, तेनासी और तिरुनेलवेली, ये सब इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शहर। चेरा डायनेस्टी या चेरा वंश 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 12वीं सेंचुरी सीई या एडी तक, और इनके शहर थे महादयपुरम, क्विलान और करुर। पल्लवा वंश 275 सीई से लेकर 897 सीई या एडी या, और कांचीपुरम इनका मेन शहर था। चालुक्य वंश और इसका पीरियड था 543 से 753 एडी, और बादामी इनका जो है वो शासक था चालुक्य, ठीक है। और इसीलिए आपका ये तीनों ही सही है, मैंने सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए ही डाला था, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहला, इट इज अ फ्यूजन ऑफ चेरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चेरा और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को मिला के इस मंदिर को बनाया गया। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, ये गॉड शिव को समर्पित है। तीसरा, महाराजा ऑफ त्रवणकोर इज द करंट ट्रस्टी ऑफ द टेम्पल। महाराजा ऑफ त्रवणकोर अभी इसके करंट ट्रस्टी हैं। 1 and 3 is correct, 2 and 3 is correct, 1 to 3 are correct या none of them is correct, ठीक है। तो चलो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है ए, 1 and 3 is correct। कैसे? ऐसे टेम्पल जो है ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देख लो, मैं हट जाता हूं, ऐसा दिखता है। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर मशहूर है, यहाँ से बहुत सारे सोने के भंडार निकले थे कुछ साल पहले, और चेरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में निर्मित है ये मंदिर। विष्णु जी को समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित है ये। यौगिक स्लीप मुद्रा में जो है यहाँ पर विराजमान है विष्णु जी, अपने जो ये कह लो कि अपना जो आसन है उनका शेषनाग पर, ठीक है, सरपेंट आदि शेषनाग पे। और या जो महाराजा है त्रवणकोर के, मूलम थिरुमल राम वर्मा, ठीक है, तो ये अभी महाराजा हैं, टाइटलर महाराजा हैं। देखो अब महाराजा तो वो पदवी तो छीन ली गई भारत में 1970 के बाद से, वो सब खत्म, मतलब 1947 के बाद से, मतलब 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद से खत्म हो गया था। लेकिन 1970 के बाद से फाइनली क्या हुआ कि हर तरीके का उनके प्रिविलेजेस भी छीन लिए गए थे। तो इसके बाद जो है अभी जो ट्रस्टी हैं लेकिन वो यही है साहब, जो हायरार्किकली जो है वो राजा के वंशज हैं, जो पुराने राजा थे उनके वंशज है, तो इसीलिए इन्हीं को ट्रस्टी बना के रखा गया है इस मंदिर का, ठीक है। तो मूलम थिरुमल राम वर्मा महाराजा ऑफ त्रवणकोर, तो इसलिए ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है। शिव जी को डेडिकेटेड नहीं है मंदिर, मंदिर विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। पांचवा सवाल, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स आर करेक्टली मैच्ड विद व्हिच दे आर फाउंड विद द ईयर इन व्हिच दे वर फाउंड, ठीक है। बॉम्बे समाचार 1822, टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 एंड पायनियर 1865, ठीक है। तो ये है, आपको बताना है सही कोड। 3 इज करेक्टली मैच्ड, 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड, ऑल आर करेक्टली मैच्ड या नन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो चलो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, ये ठीक कर लेना भाई, यहाँ पे गलती से आ गया, यहाँ पे कर लो सी, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। अब कैसे, वो देखो ऐसे। बॉम्बे समाचार गुजराती में छपने वाला न्यूज़पेपर 1822 में छपना शुरू हुआ।
और ये भारत का सबसे लंबे समय से चला आ रहा न्यूज़पेपर है जो अभी भी प्रिंटिंग में है। दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, वैसे प्रिंटिंग में ये भी है लेकिन बॉम्बे समाचार इससे पुराना है, ठीक है, 1838 में पब्लिश होना शुरू हुआ था। पाइनियर 1865 में। तो ठीक है, ये तीनों ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच। 22 में बॉम्बे समाचार 1838 में, टाइम्स ऑफ इंडिया, पाइनियर 1865 में, तीनों सही है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई विच रूलर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में दी गई इन स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। और पहली स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी गई है, ही वाज फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी, रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ही बिलोंग टू एन अरब फैमिली एंड वाज डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये जो इन स्टेटमेंट्स में, ठीक है, इब्राहिम लोदी, खिज्र खान, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। देखो एक बात ध्यान से देखो, सईद डायनेस्टी का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत में से एक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की 5 वंशों में से एक, अरब फैमिली से बिलोंग करने वाले और मोहम्मद के वंशज, प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज। तो उत्तर है ये बी, खिज्र खान। खिज्र खान के बारे में बता देता हूं। खिज्र खान, पहली बात तो जब भारत पर तैमूर ने हमला किया तो ये जो है ये पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी पंजाब वाले रीजन में मुल्तान रीजन के गवर्नर थे। और जब इनको पता चला तैमूर ने हमला किया तो ये दूसरे पक्ष में हो गए। ये उस समय पर तुगलकों को छोड़ के तैमूर के पक्ष में जा मिले। उन्होंने इन्हें बाद में उस इलाके का गवर्नर बना दिया और बाद में उन्हीं की मदद से 1414 में जाकर तुगलक वंश को पूरा खात्मा करके ये गद्दी पे बैठे। कौन? तुगलक वंश को मतलब डिफीट करके ये गद्दी पे बैठे ऑन द बिहाफ ऑफ अमीर तैमूर। ठीक है, इन 1414। तो ये थे खिज्र खान मोहम्मद। तो ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सा गलत है, तो सईद खिज्र खान आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चल नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड टू एज हिज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हिज कौन है? यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, हिज डायनेस्टी who ruled the territory of Spadalaksh with his capital at Ajmer is present at Ajmer in present day राजस्थान। तो इनकी डायनेस्टी जो है ना, ये स्पादलक्ष उनकी जगह पे रूल करती थी और इनकी कैपिटल हुआ करती थी अजमेर। तो ये कौन है आदमी? राणा प्रताप, राणा मानसिंह, पृथ्वीराज चौहान या वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, तो उत्तर है ये, आंसर है पृथ्वीराज चौहान, पादलक्ष के शासक जो है, और ये थे पृथ्वीराज चौहान और इनकी कैपिटल हुआ करता था अजमेर। ठीक है जी, चलो, तो ये रहे पादलक्ष के शासक पृथ्वीराज चौहान। 1177 में जब ये एक माइनर थे तब गद्दी पे बैठे, बाद में थानेसर पे कंट्रोल किया इन्होंने और थानेसर को अपनी राजधानी बनाया। और इनकी जो शुरुआती जो इनकी ये कह लो कि पूरी जो टेरिटरी थी वो मेवाड़ जो साउथ राजस्थान में उसके उत्तर में थी, मतलब सेंट्रल राजस्थान में आप कह सकते हो, मॉडर्न डे वहां पर लोकेटेड थी। राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते थे पृथ्वीराज चौहान। 2 प्रमुख लड़ाइयों में ये शामिल रहे, 1191 1191 की फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और दूसरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 अगले साल घटी। ठीक है, इनके ऊपर 2 ग्रंथ भी हैं, 2 सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ग्रंथ कहाँ गए? तो काव्य है, एक पृथ्वीराज रासो रिटन बाय हिज कोटियर चंद्रबरदाई, एक और है पृथ्वीराज विजय रिटन बाय अनदर कोटियर ऑफ हिज जयानक। ठीक है, तो जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। लेकिन पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज रासो से ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है उस समय का, जिसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन पृथ्वीराज जो रासो है, इट इज द मोर पॉपुलर वन, वो ज्यादा चर्चित है लोगों के बीच में। ठीक है, चल अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से इन सभी इवेंट्स को जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस का पहचानना आपको। सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, रोलट एक्ट, हार्डिंग बॉम्ब केस। सही क्रम बताना, पहले साल पता होने चाहिए तभी आप बता पाओगे। 4213, 4132, 1324 या 1243। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, देख लो, आपको पता है, आप इसको पॉज कर लो, तब मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। ठीक है, पॉज कर लो अगर आप इसको आंसर करना चाहते हो तो।
ठीक है जी। चलिए आंसर है डी। डी कैसे, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट सेकेंड 1892 में, इससे पहले वैसे पहली काउंसिल एक्ट आई थी 1861 में और तीसरी काउंसिल एक्ट आई थी 1909 में। ये थर्ड थी और ये फर्स्ट थी, पर यहां बात हुई है सेकेंड की 1892। मुस्लिम लीग का गठन 1906, रोलट एक्ट 1919, हार्डिंग बॉम्ब केस 1912, जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर भाई बाल मुकुंद और रास बिहारी बोस जी ने बॉम्ब फेंक दिया था, जब वो दिल्ली में बैठ के एक हाथी पे सवारी करके जा रहे थे। कैपिटल अंग्रेजों ने शिफ्ट की थी कलकत्ता से दिल्ली, तो उसी का समारोह ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इसमें बॉम्ब फेंका था। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर 3, 1 2 4 3, आंसर डी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देख लो वही चीज आ गई दोबारा सॉल्यूशन में। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ किसकी बात हो रही है? मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे डाले हैं, ठीक है, तो पहचानना है। His work on trigonometry were extremely influential on Islamic Golden Age। इनके जो जितने भी वर्क्स थे उनका इस्लामिक गोल्डन एज पे बहुत बड़ा असर था। ट्रिग्नोमेट्री पे जो है इनके सारे जो चर्चित जो वर्क्स हैं उनकी बात कर रहा है, और इनके वर्क जो है उन्हें अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया और इसने इन्फ्लुएंस किया दो अरेबिक टेक्स्ट्स को, अल ख्वारिज़मी और अल जरकली को। ठीक है जी, और ये जाने जाते हैं। और ही ऑल्सो नोटेड दैट ल्यूमिनोसिटी ऑफ मून एंड अदर प्लैनेट्स इज ड्यू टू सनलाइट। इन्होंने ये भी नोट किया कि जो मून जो है ना, उसकी जो खुद की जो रोशनी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आती है दूसरे प्लैनेट मतलब सूर्य से आती है और उस पर टकराती है, उसकी वजह से हमें उसकी कोई लाइट दिखती है, वरना उसकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा? वरामीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्करा 2। तरीका आपको पता है, आप कर लो पॉज, मैं चलता हूं आगे। ठीक है, आंसर है बी, आर्यभट्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गेस नहीं किया होगा। ठीक है, देखो आर्यभट्ट 446 एडी से लेके 550 एडी या सीई एक ही बात है। ठीक है, और बीसीई डिफरेंट है, बीसीई एंड बीसी सेम, एडी एंड सीई इज सेम। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर थे अपने समय के क्लास और इंडियन मैथमेटिशियन रहे गुप्त वंश के समय में ये थे। इन्होंने साइन टेबल जो है उसकी रचना की थी। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में इनका जो वर्क था वो अमेजिंग था, जिसका इन्फ्लुएंस इस्लामिक गोल्डन एज में भी रहा। और इन्होंने दो टेक्स्ट जो है अल ख्वारिज़मी और अल जरकली, इन दोनों टेक्स्ट में जो है के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो इन्हीं के वर्क से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है जी, चलो आखिरी सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल है ये, ही इज द अर्लीस्ट डेटेड ऑथर ऑफ हिम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने जो है सबसे पहले ये कह लीजिए कि इनकी जो रचनाओं को या इनकी हिम्स को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई थी। और इनकी बहुत ही एपिक पोएम है जो इनके लव को दर्शाती है फॉर कृष्णा। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति कोई सेंट होंगे ऑब्वियसली। कौन है ये? भावभूति शुद्रा का हेमचंद्र या जयदेव। ठीक है, तो कौन है ये आपको बताना है। ये देख लेते हैं एक बार उत्तर, इसका उत्तर है जयदेव। ठीक है, जयदेव संस्कृत कवि, 12वीं शताब्दी से इनका लेना देना। गीत गोविंद, गीत गोविंद इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कृष्ण के लव को दर्शाती है। ये इनकी एक कविता है गीता गोविंदा, और ये गोपी राधा जो है और कृष्ण की बहुत सारी जो है ऊपर जो है ये कविताएं लिखते हैं। और राधा को इनके हिसाब से इन्होंने कृष्ण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी दो रचनाएं जो है उन्हें शामिल किया गया, जो सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है जी, तो ये है जयदेव। ठीक है, जिन्होंने रची गीत गोविंदा, उड़ीसा से आते थे, संस्कृत के कवि। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। तो जो हमारे सेशंस हैं इनको आप लगातार देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा जब आप अपनी तैयारी करोगे हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर हमारे सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। हर हफ्ते आता है हिस्ट्री पे मेरा सेशन, आप हर हफ्ते के सेशंस के क्वेश्चन इकट्ठे करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सब में स्तर आप
समझ सकते हो, आपको बहुत अच्छा स्तर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस आंखें बंद करके वो सेशंस देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।